नमस्ते। मैं हूं आपका वेलनेस कोच और आज हम फिटनेस के उस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें पसीना कम और स्मार्टनेस ज्यादा है। तो चलिए जापान के कुछ ऐसे सीक्रेट्स डिकोड करते हैं जो बिना जिम जाए फिट रहने में हेल्प कर सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिम में घंटों पसीना बहाया, अपनी फेवरेट चीजों को ना कह दिया, एक एक कैलोरी गिनते रहें और फिर भी वेइंग मशीन का कांटा वहीं का वहीं अटका रहता है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। जरा ये नंबर्स देखिए, काफी सरप्राइजिंग है राइट। जापान में ओबेसिटी रेट सिर्फ 4% है और इंडिया में लगभग हर 4 में से एक इंसान बढ़ते वजन से परेशान है। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरे जापान में सिर्फ 3% लोग ही रेगुलर जिम जाते हैं। तो आखिर उनका सीक्रेट है क्या? सच पता है क्या है? प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच की है। 95% डाइट्स लंबे टाइम में फेल हो जाती हैं क्योंकि जैसे ही आप भूखे रहकर वजन कम करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी बॉडी एकदम से सर्वाइवल मोड में चली जाती है। उसे आपके 6 पैक एब्स से कोई लेना देना नहीं, उसे बस आपको जिंदा रखना है। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल पर आते हैं। अपने मूवमेंट को रीथिंक करें। वर्कआउट को 1 घंटे की सजा समझना बंद करके मूवमेंट को अपनी लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बनाइए। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि सुबह 1 घंटा जिम कर लिया तो बस बाकी के 23 घंटे ऑफिस की कुर्सी पर बैठने का लाइसेंस मिल गया। लेकिन जापानीज अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज के बजाय दिन भर लगातार हल्की फुल्की एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। साइंस में इसे नीट कहते हैं, यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थोड़ा टेक्निकल है, आसान भाषा में इसका मतलब है वो एनर्जी जो आप दिन भर के छोटे मोटे कामों में खर्च करते हैं। ये सुनने में छोटा लगता है पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सिर्फ लिफ्ट के बजाय रोज 10 मिनट सीढ़ियां चढ़ने से आप साल में 3 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं, बिना ट्रेडमिल पर एक भी कदम रखे। अमेजिंग राइट? तो इसे अपनी बिजी लाइफ में कैसे लाएं? अरे बहुत आसान है। दूसरी या तीसरी मंजिल तक लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाइए। फोन पर बात करते हुए कमरे में वॉक करें। पास की दुकान से दूध या ब्रेड लाना है तो बाइक की चाबी मत उठाइए, पैदल चले जाइए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क लाते हैं। ओके, मूवमेंट की बात तो हो गई, पर खाने का क्या? यहाँ सीक्रेट क्या खाना है, उससे ज्यादा इस बात में छुपाया कि आप कैसे खाते हैं। ये एक बहुत बहुत पुराना जापानीज उसूल है, हरा हचीबू। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपका पेट लगभग 80% भर जाए तब खाना बंद कर दो। और ये रूल वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि अच्छे डाइजेशन और लंबी उम्र के लिए बनाया गया था। इसको प्रैक्टिस कैसे करें? सिंपल है। अगली बार जब खाना खाएं तो प्लीज अपना फोन साइड में रख दें। हर निवाले को आराम से चबाएं और जैसे लगे कि पेट बस अब भरने ही वाला है, वहां रुक जाइए। पता है, आपके पेट से दिमाग तक के सिग्नल पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं कि आप फुल हो गए हैं। वो आखिरी के 3-4 निवाले छोड़ना, वही असली गेम चेंजर है। जापान की एक और कमाल की टेक्निक है इचिजू सांसाई, यानी 1 सूप 3 डिशेस। इसमें वो एक ही बड़ी थाली में सब कुछ मिलाकर नहीं खाते। इसके पीछे एक माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग ना खाने की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी वैरायटी देखकर सेटिस्फाई होता है। जब सामने चावल, सब्जी, दाल और सूप के लिए अलग अलग छोटी कटोरियां होती हैं, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि वाह, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया, और आप कम खाकर भी सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो सबसे आसान है क्या है? आज रात से ही एक बड़ी थाली की जगह 2-3 छोटी छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका पोर्शन साइज बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने आप कंट्रोल में आ गया है। चलिए अब उस दुश्मन की बात करते हैं जो अक्सर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। क्रेविंग्स, यानी अचानक से कुछ खाने की तेज इच्छा। अगली बार जब आपका हाथ फ्रिज की तरफ बढ़े तो 1 सेकंड रुककर खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं बस इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हूं? अक्सर हम तब खाते हैं जब हम थके हुए या परेशान होते हैं। और इसका एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि खतरे का टाइम है, जल्दी से फैट स्टोर करना शुरू कर दो। और ये फैट सबसे ज्यादा पेट के आसपास, यानी बेली फैट के रूप में जमा होता है। तो इसका उपाय, द 5 मिनट पॉज टेक्निक। जब भी कुछ खाने की क्रेविंग हो तो 5 मिनट रुकें, एक पूरा ग्लास पानी पिएं, कमरे में थोड़ा वॉक कर लें
और फिर खुद से दोबारा पूछें, क्या मुझे अभी भूख लग रही है? आप हैरान रह जाएंगे कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो इमोशनल भूख गायब हो चुकी होगी। अपनी विल पावर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने माहौल को बदल दीजिए। सिंपल, ताज़े फलों को डाइनिंग टेबल पर सामने रखिए और वो जो बिस्किट, नमकीन और मिठाई का डब्बा है ना, उसे ऐसी जगह छिपा दें जहां वो आसानी से नजर ही ना आए। जब गलत चॉइस सामने होगी ही नहीं तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने काफी कुछ सीखा, राइट? अब इन सब लर्निंग्स को एक सिंपल एक्शनेबल चेकलिस्ट में बदलते हैं, जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। ये रही आपकी डेली चेकलिस्ट। नंबर 1, जब भी मुमकिन हो पैदल चलें। 2, 80% फुल वाला नियम अपनाएं। 3, खाने के लिए छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करें। 4, क्रेविंग्स के लिए 5 मिनट पॉज टेक्निक ट्राई करें। एंड 5, दिन की एक मीठी ड्रिंक को पानी या ग्रीन टी से बदल दें। दैट्स इट, बस इतना ही। अपने शरीर के खिलाफ लड़ना बंद कर दीजिए। जब आप उसे भूखा रखकर टॉर्चर करना बंद करते हैं तो आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाता है और वजन अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, ये मशीन आपके लिए दिन रात काम करती है। तो अब सवाल ये है कि आज आप अपनी सेहत के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं। याद रखिएगा, सफर 1000 मील का हो, शुरुआत एक कदम से ही होती है।